आज हम औरंगजेब के काल में जो विद्रोह हुए उनके बारे में चर्चा करेंगे। औरंगजेब के काल में बहुत सारे विद्रोह हुए और ये जो विद्रोह हैं ये उसकी एक तो जो कट्टरवादी नीति थी, एक तो ये कारण था, और उसके काल की जो संस्थागत परेशानियां थी वो भी एक कारण है इन विद्रोहों का। तो औरंगजेब के काल में कई विद्रोह हुए, जैसे सिखों का विद्रोह हुआ, मराठा विद्रोह हुआ, सतनामी विद्रोह हुआ, राजपूतों का विद्रोह हुआ। तो एक एक करके हम एक एक विद्रोहों के बारे में चर्चा करेंगे। तो औरंगजेब के काल में जो विद्रोह हुए उनमें सबसे पहले आज हम देखेंगे सिखों का विद्रोह। तो सिखों का विद्रोह, सिखों का जो विद्रोह हुआ, सिख धर्म की स्थापना की थी गुरु नानक ने। हालांकि ये कहा जाता है कि गुरु नानक ने किसी धर्म की स्थापना नहीं की, इनको संस्थापक माना जाता है सिख धर्म का, लेकिन इन्होंने कोई धर्म स्थापित नहीं किया था। इनके अनुयायी बाद में सिख कहलाए। गुरु नानक का जन्म हुआ तलवंडी नामक स्थान पे। तो गुरु नानक का जन्म हुआ तलवंडी में। तो तलवंडी में जन्म हुआ इनका। ये पाकिस्तान में है तलवंडी। अब इसको ननकाना साहब भी कहा जाता है, ननकाना साहब। तो जन्म इनका तलवंडी में हुआ, ननकाना साहब कहा जाता है, और ये हुआ 1469 में। तो 1469 ईस्वी में नानक का जन्म हुआ। नानक ये गृहस्थ संत थे और उनकी पत्नी का नाम है सुलक्षणी। सुलक्षणी या सलाखिन, सलाखिन। इनके दो पुत्र भी थे, श्रीचंद और लक्ष्मीदास। लक्ष्मीदास। तो श्रीचंद और लक्ष्मीदास ये इनके दो पुत्र थे। नानक शुरू से ही बड़े जिज्ञासु प्रवृत्ति के थे, तो इन्होंने धीरे धीरे वैराग्य की तरफ इनका मन भी चला गया। और इन्होंने जो उत्तर पश्चिम ये पंजाब वाले क्षेत्र में जो गरीब किसान थे उनमें एकता का संचार किया, भाईचारे को बढ़ावा दिया। इन्होंने अपने उपदेशों के माध्यम से जात पात, ऊंच नीच के भेदभाव का विरोध किया। ये निर्गुण भक्ति धारा के संत थे नानक, और ये अपने भजन गाते थे। और इनके दो शिष्य भी थे, लहना और मर्दाना। लहना और मर्दाना। नानक ये सिकंदर लोदी के समकालीन थे और ये बाबर के समय में भी थे। बाबर से इनकी मुलाकात भी हुई थी एक बार। नानक के बाद अगले जो गुरु हुए, यही लहना जो इनके शिष्य थे, यही अगले गुरु हुए। गुरु अंगद के नाम से प्रसिद्ध हुए ये। तो गुरु अंगद ये दूसरे गुरु थे। इन्होंने सिखों को गुरुमुखी लिपि दी, गुरुमुखी लिपि, और इन्होंने लंगर की भी शुरुआत की। गुरु अंगद के बाद अगले जो गुरु हैं ये हैं अमरदास। और अमरदास के बाद फिर चौथे गुरु हुए रामदास।
रामदास जो थे ये अकबर के समकालीन थे, और रामदास को ही अकबर ने इनकी पुत्री के नाम से, बीबी भानी के नाम से, अकबर ने 500 बीघा जमीन दी इनको, 500 बीघा जमीन। और ये जो ज़मीन दी, इसी में एक कृत्रिम तालाब था, तो यहीं पे हरमिंदर साहब की नींव रखी गई। और हरमिंदर साहब की जो नींव रखी गई, तो हरमिंदर साहब की नींव रखी थी मियाँ मीर ने। ये सूफी संत थे मियाँ मीर, तो इन्होंने ही नींव रखी थी हरमिंदर साहब की, जो अमृतसर में मंदिर है, स्वर्ण मंदिर, तो मियाँ मीर ने रखी थी। ये सूफी संत थे। गुरु रामदास के बाद 5वें गुरु हुए गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव जो हैं, ये सिखों के 5वें गुरु थे, और ये जहांगीर के समकालीन थे। गुरु अर्जुन देव के समय ही जो गुरु ग्रंथ साहब का संकलन हुआ, तो इन्हीं के समय जो पुस्तक है सिख लोगों की धार्मिक पुस्तक गुरु ग्रंथ साहब, तो गुरु ग्रंथ साहब का संकलन इन्हीं के समय हुआ। और गुरु ग्रंथ साहब में कबीर के दोहे हैं, रैदास के दोहे हैं, तो रैदास, कबीर, दादू, बाबा फरीद, ये सूफी संत थे चिश्तिया सिलसिले के, तो बाबा फरीद, तो बाबा फरीद के हैं। इसके अलावा जो नानक के हैं, तो गुरु ग्रंथ साहब में जो नानक के दोहे प्रवचन हैं, वो इसका एक पार्ट है गुरु ग्रंथ साहब का, जपजी। तो जपजी में नानक के हैं। तो ये गुरु अर्जुन देव के समय ये राजाओं की तरह रहने लगे, और इनके समय चढ़ावा भी बहुत ज़्यादा आने लगा। तो जब चढ़ावा बहुत ज़्यादा आने लगा, तो अब राजाओं की तरह गुरु रहने लगे। तो एक तो जहांगीर इनसे चिढ़ा हुआ था कि भाई राज्य के अंदर राज्य कैसे हो सकता है। इसके अलावा जब जहांगीर के पुत्र खुसरो ने विद्रोह किया जहांगीर के खिलाफ, तो भाग के पहुंचा तरन तारण, और यहाँ गुरु अर्जुन देव से मुलाकात हुई उसकी। गुरु अर्जुन देव ने खुसरो को 2 लाख रुपए से मदद भी की और उसको आशीर्वाद भी दिया। जब खुसरो का विद्रोह दबा दिया गया, तो जहांगीर ने नाराज होकर गुरु को भी गिरफ्तार करवाया, और गुरु अर्जुन देव को 1606 में गुरु अर्जुन देव को फांसी दे दी गई। अर्जुन देव को फांसी, तो गुरु अर्जुन देव को फांसी दे दी गई, इनको बड़ी यातना दे के फांसी दी गई। हालांकि ये कहा जाता है कि एक सिख ही था जो यातना देता था इनको, चंदू शाह, यही यातना देता था गुरु को। गुरु अर्जुन देव के बाद अगले गुरु हुए हरगोविंद। हरगोविंद जो हैं, इन्होंने सिखों को लड़ाका कौम में परिवर्तित कर दिया। इन्होंने सिखों से कहा भी कि जो चढ़ावे में आप लाते हैं तो हथियार ला के दीजिए आप। तो इन्होंने सिखों को लड़ाका कौम में परिवर्तित कर दिया। गुरु हरगोविंद का एक बार शाहजहां से झगड़ा हो गया था। इनके समय एक बाज प्रकरण हुआ, तो एक तो इन्होंने सिखों को लड़ाका कौम में परिवर्तित कर दिया। दूसरा, इनके समय बाज प्रकरण हुआ। बाज प्रकरण कहा जाता है कि शाहजहां का एक बाज उड़ के गुरु के खेमे में चला आया, और गुरु ने देने से मना कर दिया, और इसको लेके मुगल सेनाओं से झड़प भी हुई गुरु की। गुरु हरगोविंद के बाद 2 गुरु हुए, एक तो हुए हर्राय और हरकिशन।
इन दोनों लोगों की बड़ी जल्दी मृत्यु हो गई। और हर्राय हरकिशन के बाद फिर 9वें गुरु हुए सिखों के, गुरु तेग बहादुर। तेग बहादुर, इनको बकला बाबा भी कहा जाता है। बकला बाबा। गुरु तेग बहादुर जो हैं, ये औरंगजेब के समकालीन थे। औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर को 1675 में गिरफ्तार करवा लिया और 1675 में ही गुरु तेग बहादुर को फांसी दे दी गई। तो गुरु तेग बहादुर को फांसी दे दी गई। तो यही औरंगजेब के समय फिर सिखों का विद्रोह हुआ। अब औरंगजेब के खिलाफ सिखों ने विद्रोह कर दिया और सिखों के जो 10वें गुरु हुए, ये गुरु तेग बहादुर के पुत्र थे, गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह ये सिखों के 10वें गुरु थे और गोविंद सिंह ने युद्ध छेड़ दिया औरंगजेब के खिलाफ और ये लड़ते रहे। इनके 2 पुत्र थे, फतेह सिंह और जोरावर सिंह। जोरावर सिंह। तो इन दोनों पुत्रों को इनके गिरफ्तार कर लिया था। एक सरहिंद का सूबेदार था वजीर खां। सरहिंद के सूबेदार वजीर खां ने गिरफ्तार किया। वजीर खां। और इन लोगों को जिंदा दीवाल में चुनवा दिया वजीर खां ने। तो गुरु गोविंद सिंह के दोनों पुत्रों को वजीर खां ने जिंदा दीवाल में चुनवा दिया। गुरु गोविंद सिंह लड़ते रहे औरंगजेब से। इन्होंने 1699 में गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की। खालसा पंथ। तो खालसा पंथ की स्थापना की इन्होंने। इसके अलावा इन्होंने ही सिखों के लिए पंच ककार की शुरुआत की। पंच ककार। पंच ककार में केस, कच्छ, कंघा, कृपाण, और कड़ा, ये आते हैं। पंच ककार की शुरुआत की। इसके अलावा इन्होंने ही नारा भी सिखों को दिया था कि वाहेगुरु जी दा खालसा ते वाहेगुरु जी दी फतेह, या बोले सोने हाल सत श्री अकाल। गुरु गोविंद सिंह 1707 तक लड़ते रहे औरंगजेब से। परेशान हो गए ये लड़ते लड़ते। और बाद में इन्होंने औरंगजेब से समझौते का भी प्रयास किया। और गुरु गोविंद सिंह ने औरंगजेब को एक पत्र लिखा था फारसी में, जफरनामा। जफरनामा नाम से पत्र लिखा था औरंगजेब को इन्होंने, और समझौते की वार्ता चलाई थी। लेकिन समझौता हो पाता तब तक 1707 में औरंगजेब की मृत्यु ही हो गई। तो इस तरीके से औरंगजेब के काल में ये सिखों का विद्रोह हुआ था। इस तरीके से ये औरंगजेब के काल में सिखों का विद्रोह था। आगे हम जो अन्य विद्रोह हुए हैं औरंगजेब के काल में, उनके बारे में चर्चा करेंगे।